रात के सन्नाटे में एक भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा एक नन्ही चिड़िया को अपनी गोदी में सुला रही थी। तभी अचानक वो हड़बड़ाते हुए कहती है, 12 बज गए हैं, मेरी जाने की घड़ी आ गई है। तभी टुनटुनी उठकर कहती है, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, मत जाओ, मेरा यहाँ तुम्हारे सिवा कोई नहीं, मुझे जाना ही होगा, मैं कल फिर कैसे लौटूंगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को वहाँ छोड़कर हवा में उड़ जाती है। तभी गांव में रहने वाला बंटी साइकिल पे सवार होकर वहाँ से जा रहा था। मैं निकला ओ गड्डी लेके, एक मोड़ आया, मैं साडे उत छोड़ आया। तभी बंटी की नजर आसमान में उड़ रही भूतिया चिड़िया की आत्मा पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे दादा, ये तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है, पर ये हमारे गांव में क्या कर रही है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। अकेली जा रही हूँ, हमें भी साथ ले चलो। तुझे क्या लगा तुम दबाकर भाग जाएगा? तुमने मुझे देख लिया है, इसलिए तुझे मरना पड़ेगा। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी कबूतर को मार देती है। बदकिस्मती से जो भी उसको देख लिया करता वो उसे मार देती थी। एक रात टुनटुनी भूतिया चिड़िया की आत्मा से कहती है, मुझे मेले वाला झूला झूलने का बड़ा मन कर रहा है, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर देती हूँ। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को हवा में उड़ते हुए सैर करवाती है। तो बताओ टुनटुनी, कैसा लगा तुम्हें ये झूला? वाह, इतना मजा तो मुझे दशहरे के मेले में भी झूला झूलकर नहीं आया, जितना कि रात के खुले आसमान में आ रहा है। आधी रात में उठा कालू खिड़की से बाहर झांककर कहता है, अरे ये कौन सा विशाल पक्षी पंख फैलाकर घूम रहा है? हे भगवान, ये तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है और उसकी पीठ पर ये टुनटुनी सवार है, यानी कि ये भूतिया चिड़िया की आत्मा गांव में मौत की होली खेल रही है। कालू डरकर खिड़की बंद कर देता है और सवेरा होते ही सरपंच के पास आकर कहता है, नमस्ते सरपंच जी, मुझे उस कातिल का पता चल गया है जो बेरहमी से गांव के पक्षियों का खून बहा रहा है। वो एक भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा है और उसके साथ टूनी की बेटी टुनटुनी भी शामिल है। सभी को जाकर खबर दे दो कि आज शाम पंचों की सभा है। फिर शाम में सब पक्षी पंचायत में इकट्ठे होते हैं। क्या बात है सरपंच जी, आपने हम सभी को यहाँ अचानक से इकट्ठा क्यों किया है? भोली बनने की कोशिश मत करो टूनी, तुम्हारी बेटी गांव वालों की कातिल है। सरपंच जी, यही उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को अपने इशारों पर नचा रही है। पक्का ये कोई काला जादू या तंत्र मंत्र जानती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस भूतिया चिड़िया की आत्मा का सच इनके सामने नहीं आने दे सकती। सरपंच के इशारे पर गांव वाले मिलकर टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करते हैं और उसे पेड़ से बांधकर बहुत मारते हैं। तभी अचानक तूफान आ जाता है और टूनी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। आप अपने असली रूप में क्यों आ गई? गांव वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। छोड़ूंगी तो इन्हें अब मैं नहीं, तुम पक्षियों ने मेरी बेटी को सताया। अब देखो ये भूतिया चिड़िया माँ क्या करती है। टूनी, तुम भूतिया चिड़िया की आत्मा में कैसे बदल गई? तुम तो जिंदा हो ना? मुझे मरे हुए 1 महीना गुजर चुका है। टुन्नू के मर जाने के बाद मैंने एक गाय खरीदी, जिसका दूध बेचकर मैं अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन मेरी ये तरक्की मेरे देवर कड़कनाथ सेठ को पसंद नहीं आई। उसने मुझे पहाड़ी से धक्का देकर जान से मार दिया। फिर मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई। मेरी बेटी टुनटुनी का प्यार, उसकी फिक्र मुझे यहाँ तक ले आई। फिर मैंने कड़कनाथ सेठ को मारकर अपना बदला ले लिया और अपनी बेटी के साथ दिन के समय पक्षी और रात में भूतिया चिड़िया आत्मा बनकर रहने लगी। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। फिर तुम इस गांव से आखिर क्यों जुड़ी हो? ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हें जाना होगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मेरी टुनटुनी बेटी की देखभाल तुम्हें करनी होगी। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि टुनटुनी का अच्छे से ख्याल रखेंगे और मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। अलविदा टुनटुनी, तुम्हारी माँ के जाने का वक्त आ गया है।
इस तरह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी अनाथ बेटी को गांव के भरोसे छोड़कर मुक्त हो जाती है।